Children of class 8. Children, we have near about finished the half yearly syllabus of English literature. Only one poem is left, and that is on quitting. This is your last chapter of half yearly. After finishing this syllabus, I'll be sending you the half yearly syllabus, so don't get panicked. Okay, so this is a poem on quitting. On quitting. Quitting, what is the meaning of the word quitting? Quitting means when you come out of some work, when you stop doing some work. किसी काम को करते करते छोड़ देना या फिर किसी काम से पीछे हट जाना. जो काम आप कर रहे हो যে কাজটা তোরা করছিস সরি সেই কাজটা করতে করতে আমি যদি হঠাৎ করে কাজটাকে বন্ধ করে দিই, দ্যাট ইজ কুইট. Quitting is the continuous form of that particular word. The poem is written by Edgar Albert Guest. Okay, so let's see. How much grit do you think you have got? Grit, capacity, power, courage, সাহস. How much grit do you think you have got? तुम्हार কত সাহস আছে, कितना पावर है तुम्हारे अंदर, कितना फोर्स है तुम्हारे अंदर, कितनी हिम्मत है तुम में. Can you quit a thing that you like a lot? जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, उस चीज़ को तुम छोड़ दो. You leave it. Quit, to leave. You may talk of pluck. It's an easy word. Pluck, तोड़ लेना, या फिर किसी चीज़ को किसी काम को करने के लिए मन ही मन तैयार होना, that I'm going to do this work. You may talk of pluck. It is an easy word. You can say that I'm going to do this. I have the courage to do this. But telling and doing, two different things are that. मुंह में बोलना कि मैं ये काम करूँगी या करूँगा, और काम करके दिखाना, दोनों में फ़र्क होता है. And wherever you go, it is often heard. और कहीं पर भी हम लोग जाएं, हमें ये सुनाई में पड़ता है कि हाँ उसने ये कहा कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, इधर कर लेगा, उधर कर लेगा. लेकिन करने की जब बारी आती है, तब जो लोग कर पाते हैं, they have the actual courage or the capacity to do a work. But can you tell to a jot or guess just how much courage you now possess? लेकिन क्या तुम इस वक्त बोल सकते हो कि तुम्हारे अंदर कितना हिम्मत है, कितना करेज है, कितना कैपेसिटी है कि तुम अपनी सबसे चहीती, सबसे पसंदीदा चीज़ एक मिनट में या विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम यू कैन लीव. You may stand to trouble and keep your grin. तुम मन ही मन शायद ये सोच रहे हो कि I can face any trouble. मैं किसी भी तरह का ट्रबल फेस कर सकता हूँ. And keep your grin, your mind. But have you tackled self-discipline? लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एक सिचुएशन आया हो और आपने अपने आप को संभाला हो कि नहीं, अभी मुझे चिल्लाना नहीं है, अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है. आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई हैव टू रेजिस्ट माई सेल्फ. कभी ऐसा सिचुएशन आया है? हैव यू एवर इश्यूड कमांड्स टू यू? अपने आप पर कमांड जारी करना, अपने आप पर कोई ज़ोर देना कि नो, डोंट डू इट, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट डू. अपने आप को समझाना. किसी और को हुक्म करने से अपने आप को हुक्म करके समझाने में बहुत फ़र्क होता है. और ये वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, जो कॉन्फिडेंट है कि वो ये काम कर सकता है. कंट्रोलिंग योर सेल्फ, अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है. दूसरों को संभालना अलग बात है. देखो, रास्ते की दूसरी तरफ खड़े होकर उल्टे तरफ के इंसान को लेक्चर देना, ये मत करो, इधर मत करो, वो मत करो, ऐसा करते तो वैसा होता, वैसा करते तो ऐसा होता, ये बोलना बहुत इजी है. लेकिन वही काम अपने आप पे लागू करना या फिर खुद वो काम करना बहुत इजी नहीं होता है. ये बहुत टफ बात होती है. टू क्विट द थिंग दैट यू लाइक टू डू, अपने आप को ये बोलना कि हो सकता है ये चीज़ मेरी बहुत
पसंदीदा है, या फिर आई लाइक दिस थिंग वेरी मच बट आई एम गोइंग टू लीव, आई विल नॉट कीप दिस थिंग एनी मोर विद मी. This is very easy to say but very hard to do. Okay. And then when tempted and sorely swayed those rigid orders, have you obeyed? और कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि आपने मन ही मन बोला है कि हाँ मैं छोड़ दूँगी या मैं छोड़ दूँगा, और फिर आपने उन्हीं ऑर्डर्स को या मन ही मन जो आपने डिटर्मिनेशन लिया है उसी डिटर्मिनेशन को आपने फॉलो किया हो, या फिर सिर्फ मुंह में ही बोल गए कि यस आई विल डू, बट देन यू हैव डन नथिंग. डोंट बोस्ट ऑफ योर ग्रिट टिल यू हैव ट्राइड इट आउट, नॉर प्रेट टू मेन और योर करेज स्टाउट. डोंट बोस्ट, बोस्ट मतलब अपने मुँह में मिठू होना, अपनी तारीफ खुद करना, निजेर प्रशंसा करा, ठीक है. डोंट बोस्ट योर ग्रिट, নিজের প্রশংসা নিজের সাহসের এত বেশি তারিফ করো না, এত বেশি ডোন্ট শো অফ टिल यू हैव ट्राइड इट आउट. যতক্ষণ না তুমি কাজটা করছো, जब तक तुम वो काम कर रहे हो, दिखाओ मत कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. करो फिर बोलो. नॉर प्रेट टू मेन ऑफ योर करेज स्टाउट, ना ही दूसरों के सामने जाकर बड़े बड़ी डींगे हाथ को, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है. ये जैसे कोई भी इंसान जाके बोला अरे शेर क्या चीज़ है, मैं तो जाके शेर को थप्पड़ मार सकता हूँ. अरे बाबा, मुंह में बोलो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करके दिखाओ तो मैं जानूँ कितना ক্যাপাসিটি है तुम में, কতটা সাহস আছে, করে দেখাও. মুখে তো সবাই সব কিছু করে ফেলতে পারে, সেটা পৃথিবীকে হাতে নিয়ে ঘুরতে পারে, কিন্তু কাজে করে দেখাও. ফর ইটস ইজি এনাফ টু রিটেইন আ গ্রিন इन द फेस ऑफ फाइट देयर इज़ अ चांस टू विन. क्योंकि हंस हंस के बोलना, हेসে হেসে কথা বলা, এটা খুব সহজ. গ্রিন মিন্স ব্রড স্মাইল, খুব বড় একটা হাসি দিয়ে বলা आई कैन डू इट, व्हाट्स अ बिग डील. लेकिन करके बताओ. इन द फेस ऑफ फाइट देयर इज़ अ चांस टू विन. जब तुम किसी से लड़ने जाते हो, जब तुम क्या सोचते हो, मैं जीत भी सकती हूँ, मैं हार भी सकती हूँ, लेकिन जीतने के चांसेस मेरे ज़्यादा हैं. जिस इंसान को ये कॉन्फिडेंस है कि वो जीत सकता है या वो जीतेगा, वही इंसान के मुंह में बड़ी सी स्माइल आती है. लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आता है जब इंसान कुछ करना जानता हो. बट द सॉर्ट ऑफ ग्रिट दैट इज़ गुड टू ओन इज़ द स्टफ यू नीड व्हेन यू आर ऑल अलोन. लेकिन वो पावर, वो कैपेसिटी, जीतना, ओन मीन्स जीतना, अपने अंदर लाना, अपने अंदर जीत के लाना, ये इतना आसान नहीं है. और ये वही कर सकता है जो अकेले में, एक अकेला अगर 10 के साथ लड़े फिर भी उसके अंदर वो पावर हो, वो कैपेसिटी हो, वो हिम्मत हो कि वो कॉन्फिडेंटली बोले मैं जीत के आऊँगा. तब पता चले कि वो बंदा सच में हिम्मत वाला है या हिम्मत वाली है. তখনই বোঝা যায় যখন আমি একা 10টা মানুষকে এক কথায় হারিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবো, কাজে করে দেখাতে পারবো যে হ্যাঁ আমি করতে পারি, আই ক্যান ডু ইট, তবেই ওই মানুষটাকে আমি বলবো সাহসী, আদারওয়াইজ নট. দিস মাচ আই হ্যাভ ডান টুডে. রিড দিস, আন্ডারলাইন দ্য words which you cannot understand. Let me know when I'll later again send you the meaning. Just tally it out. I hope you will understand each and everything. This is a nice poem. Just go through these these three paragraphs. No need to learn any poem because you are in class 8. Writing poem will not be there in your syllabus. The thing which I can do, I can just pick up 3 or 4 lines and tell you that explain the lines and mention from which poem it has been taken. This part can come in your exam, but write the first 12 lines of the poem. These are the very mocking words for class 8. So don't go to learning up the poem, okay? Go through it. I'll be back with you very soon along with the left out part of the poem. Till then, take care, bye-bye, and thank you.